फ्रेंच में भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं. सो दीज आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन फ्रेंच. अगर आई थिंक वी हैव डन दिस अर्लियर आल्सो, तो एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू रीड दीज प्रोनाउंस? Can I read? Yeah. First, I is J. Second, V is no, and U is two, two, and then the other U is formal U is woo, and he is ill, and she is L, and they is as well ill and L. ठीक है. तो फर्स्ट दिस इज ज. ओके, तो ज. ओके, आंटी आप ट्राई करोगे एक बार? Okay. J I Z V on and U to you go फॉर्मल यू इज वू. ओके, who okay who and he L and she L and they else and they else. ओके. तो अगर प्लूरल है तो भी हमें इल एल ही बोलना है. ठीक है आंटी, अगर चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इल एल ही बोलना है हमें. Okay. ओके, टीना आप ट्राई करोगे? Is here. Yeah. V is no. No. Okay. U Okay. two. Yeah. Woo. Woo. Okay. Next is woo. You Ill. Yeah. sorry. Yeah. Okay. तो हमें S He is ill. yeah, ill. She is L. Okay. Next one. Is L. Ill L. Okay. So same. Ill L. Ill L. Okay. All right. So je. Okay. This is je. Next is nu. Okay. Nu. Chew. Yeah. Chew. And woo. Okay. Chew is for informal and woo is for formal. Ill L. Ill L. Okay. No difference in pronunciation. Only when you're writing it, you have to add. हाँ जी, Excuse me, जो ये दे वाला है जिसमें एल्स और एल्स लिखा है, तो हम एस का साउंड नहीं प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसमें. हाँ ओके, ठीक है. चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, pronunciation will be ill L. एल Ill L. Okay. Ill. I L. Ill is for boy. L is for फीमेल. female. Okay. Okay, Gauri, you want to read? Gauri, I think your audio is not working. She left. Okay, auntie. So we are moving to the next slide. Okay. So this is eth verb. Eth as in to be. Eth verb. Eth means like to be. Okay. So just as हम इंग्लिश में अभी हमने जो लर्न किया था, प्रोनाउन लर्न किए थे, प्रोनाउन सूजे, तो वो थे ज, च्यू, इल, एल. जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल, तो ये सारे तो प्रोनाउंस थे. ठीक है. इसके आगे जो स्वी लिखा हुआ है, SUIS, या इसकी जो सेकंड वर्ड है SUI, या एक सेकंड पहले बात सुन लो आंटी. तो जो सेकंड वर्ड है ये सारे एथ वर्ब की कॉन्जुगेशंस हैं. ठीक है. एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन है. अब एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन मतलब ये हुआ कि इन सबको अगर हम कहीं पर भी देखें, ये वाला वर्ड SUIS, ES, EST, EST, SOMMES, एथ, सॉ, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे किससे निकल के आए हैं? एथ वर्ब से. ठीक है. एथ वर्ब से. तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग,
तो अगर हमें ये बोलना हो आप कहीं जा रहे हो तो हम ये बोलते ना यू आर गोइंग, हम ऐसे नहीं बोलते ना यू एम गोइंग, या हम ये नहीं बोलते आई आर गोइंग, ऐसे रॉन्ग हो जाता है ना। आई के साथ हमने एम लगाना है, यू के साथ आर लगाना है। सेम एज इन फ्रेंच, ज के साथ हमेशा स्वी लगाएंगे अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और हम किसी आई मीन अगर हम एथ वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एथ वर्ब का क्या मतलब है, टू बी एज एन, जैसे कि एम, आई एम, तो ये सारे टू बी की फॉर्म्स हैं। टू बी की फॉर्म्स कौन कौन सी है, एम, आर, इज, आर, ये सारी टू बी की फॉर्म्स हैं। तो ऐसे ही एथ की फॉर्म्स क्या हुई, स्वी, चुए, इले, एले। ओके, तो जो सेकेंड वर्ड है वो सारे एथ की कॉन्जुगेशंस है। ओके, कॉन्जुगेशंस एज एन कि जब हम ज बोलेंगे तो हमें उसके साथ में स्वी यूज करना है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग चेंज हो रही है लेकिन उसका मीनिंग आई के कॉम्बिनेशन में, जैसे हम एम लगाते हैं, यू, आर, ही, इज, इट इज, तो ऐसे ही हमने फ्रेंच में भी कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं। ज के साथ स्वी आएगा, च्यू ए, इल ए, एल ए। ओके, अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं एक बारी। ज, स्वी, ओके, एस यू आई एस। तो हमें लास्ट में अगर आपको एस दिखता है वर्ड के एंड में, इफ यू सी एस, तो आपको वो प्रोनाउंस नहीं करना, जैसे कि एस यू आई एस। अब इसके अंदर लास्ट लेटर क्या है, एस, तो हमें इसको प्रोनाउंस नहीं करना। सो je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont। ओके, अब एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इफ यू हैव नोटबुक तो आप अपनी नोटबुक में ये लिख भी लेना, ऑल ऑफ यू, ठीक है। एक बार पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्वी, फर्स्ट वर्ड इज स्वी, ज, स्वी। ओके, सो से 5 times, प्रैक्टिस एट योर प्लेस। ज स्वी, ज स्वी, ज स्वी, ज स्वी, ज स्वी। ओके, या नेक्स्ट इज चुए, 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 chue, chue. Next is ille, 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 ille. Okay. Next is elle. Okay, L. So elle, 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 elle. Okay. Next is nusam, 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 nusam. Okay. Next is woozet, 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 woozet. Okay. Next is ilson, 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 ilson. Okay. Next is elson, 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 elson. Okay. As we also know, ILS, ILS को भी हमने इल प्रोनाउंस करना है, ठीक है। सॉ, SONT, सॉ, ELLES, L, okay, सॉ। So il, सॉ, el, सॉ। Okay. सेम हेयर, नू सम, ओके, नू, नूज नहीं बोलेंगे, नू, नू सम। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है हम बोल रहे हैं वूजेट। ओके, वूजेट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर, बिकॉज वू का लास्ट लेटर एस है, ओके, और एथ का फर्स्ट लेटर ई है, विच इज वॉवल, सो ई विल गो टू एस, सो दिस विल साउंड एज जेट। ओके, वूजेट, एस की साउंड ज करेगा, ठीक है, एस जो है वो ज की साउंड करेगा, वू जेट। ओके, से 5 times, वू जेट, वू जेट, वू जेट, वू जेट, वू जेट, वू जेट। ओके, सो je suis, tu es, il est, elle est, तीनों की साउंड सेम है, EST हो चाहे ES हो चाहे EST हो, ए। ओके, ए ही बोलना है हमें। chue, ille, elle, ए की साउंड करा मैंने। नो सम, ओके, जैसे हम बोलते हैं सम एप्पल्स, तो सम बोलना है, वही वाला। सॉम लिखा हुआ है तो सॉम नहीं बोलना, नो सम। ओके, सो दिस इज नो सम। ओके, नेक्स्ट वन इज वूजेट। ओके, वूजेट, इल सॉ, एल सॉ। ओके, सो अभी आप सब अपनी नोटबुक में ये नोट कर लो, इफ यू वांट टू।
अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर लो. ओके फिर उसके बाद I will call you, each one of you, to read this. गौरी आपके साथ प्रिया भी है? Yes, ma'am. ओके माधवी और दीपक वो लोग नहीं आएंगे क्या आज? वो बिजी रहते हैं क्या? एनी आइडिया? No idea. Ma'am, no. इट्स ओके. Ma'am, maybe she will inform you if she will not be able to join us. So she will definitely text you. Yeah. It is better if they inform me in advance. Okay, ma'am. I'll convey this message to them. Yeah, thank you. Have you done, all of you? Yes, okay. All right. So, who would like to read now? मैं पढ़ूं? हाँ, आंटी. Shall I? Tell she three है il a l a knew some who that and il saw al saw. Okay, and this is je suis. Okay, aunty. Je suis. Justly जैसे हम वो okay. बोलते हैं ना, je suis, तेजस्वी, है ना? तेजस्वी बोलते हैं हम. Okay. तो je suis बोलो. Okay, je suis. आप इनको मेरे को ना ग्रामर बोलने में प्रॉब्लम होता है अच्छा ज और ज ये दोनों में प्रॉब्लम होता है. अच्छा कोई नहीं, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा. je suis, ठीक है. je suis, Okay. tu es, Je il suis. est, elle. Okay, विंकी आप ट्राई करोगे नेक्स्ट. Okay. Je suis tu es sorry il est elle est nous sommes vous et sorry vous êtes ils sont and elles sont. वेरी नाइस. ओके टीना कंटिन्यू. je suis, या tu je es, या il est, या elle est, या nous sommes, ओके vous, या vous, j'ai- vous êtes. वाओ vous, ils sont, elles sont. वेरी नाइस. ओके गौरी कंटिन्यू. Just we, you, will, I'll know some, who that, il so, and so. वेरी नाइस. एंड प्रिया कंटिन्यू. Just we, या you, il so, या and so. या Know some, ओके who that, या il so, and so. very nice. Okay, so now we know the conjugation of the verb eth. Okay, so whenever I'm going to write je and I'm talking about in present tense, so I'll be using je suis. Okay, I am. Okay, I'm doing this. So आगे जो भी हम verb use करेंगे वो हमारा, but this is the these are the words that will help you to begin a sentence. अगर हमें कोई sentence form करना है तो हमें ये combinations हमें help करेंगे, तो ये आपको learn करनी पड़ेगी. That's why I have told you to write this in your notebook, क्योंकि आपको ये याद करनी पड़ेगी. ठीक है, इनकी spelling और इसके साथ जैसे हम I के साथ हमेशा याद कर लेते हैं कि am ही आएगा, तो ऐसे ही je के साथ sui ही आएगा, il est, elle est. Okay. Okay.
All right. So in the next slide, so this is for the practice. Okay. So at verb. तो जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पे लर्न किया था ज स्वी. ओके. तो यहाँ पर हमें उसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए इसके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. तो ज के साथ क्या आएगा? ज स्वी. ओके. च्यू ए ई एस. ओके. च्यू ए. या इल इल S. या एल ए. ओके. LA. एल ए. ओके. L. या नेक्स्ट वन Whosome. some very nice. Whozeth. Whoozet. Jet. Yeah. Ilson. Ilson. Elson. Also, Elson. Very nice. Okay. Priya, Gauri, unmute yourself. Okay. Okay, ma'am. Complete the second part. 4 lines will go to Gauri and 4 will go to Priya. Okay. Okay, ma'am. Yeah, continue. Yeah. Hello. Yeah. Just we Okay. Q A Yeah. L A Okay. L A. Okay. No some Yeah. who that Okay. will so Okay. L Very nice. Okay. And also आप जब वो Z लिखोगे अपनी नोटबुक में तो E के ऊपर एक छोटा सा मार्क है, आप देख सकते हो सब लोग. तो आपको वो भी लगाना है. दिस इज एक्सेंट. ओके. तो ये भी आपको लगाना है. ठीक है. इसका मतलब डबल ई. जी. इसका मतलब डबल ई. नहीं, डबल ई नहीं है, ये एक एक्सेंट है कि इसकी साउंड कैसे होगी. तो ये साउंड Okay. के लिए होता है बेसिकली कि आप जब प्रोनाउंस करोगे तो ये आपको हेल्प करता है कि आपको कैसे साउंड करनी है इसको. तो दिस इज वो जेड. तो ये आपको एक्सेंट है, छोटा सा मार्क, ये भी आपको नोट करना है. ठीक है. वो जेड. ओके. सो एक चीज और बतानी थी आपको कि फॉर एग्जाम्पल हम जब ये वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, हमें सब कुछ समझ में आ गया. आई अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो आई विल बी यूजिंग ज. ठीक है. अगर दूसरों के बात करनी है तो आई विल बी यूजिंग वो और च्यू. अगर मुझे एक बॉय दिखता है तो मैं यूज करती हूँ इल. एक गर्ल दिखती है तो मैं यूज करती हूँ एल. अगर मुझे एक से ज्यादा बॉयज दिखते हैं तो भी मैं बोलती हूँ एल. अगर मुझे एक से ज्यादा गर्ल्स दिखती हैं तो भी मैं बोलती हूँ एल. लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि एक ग्रुप में बॉय और गर्ल्स दोनों हो, है ना. तो मैं क्या यूज करूंगी? इल या एल. तो मैं एल एल. इल यूज करूंगी. अगर एक ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं तो मैं इल यूज करूंगी. ठीक है. इल. आई यूज इल. ओके. तो ये वाली स्लाइड में इफ यू सी हेयर, अब यहाँ पर आपको आपको लास्ट के सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं देखना. ओके. यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. इसमें ILS आएगा या ELLES आएगा, आपको ये बताना है. ठीक है. आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है. आप अपने आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख लो. ठीक है. देन वी विल डिस्कस कि यहाँ पर क्या आएगा. ठीक है. आप ये सेंटेंस को देखकर जो ये नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन ए करीम. ET सबको पता है ET का मीनिंग. ET एज एन एंड. ET एज एन एंड. तो जॉन ए करीम, जॉन ए रोहित, आरना ए आन्या, आरना ए जॉन. तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि ILS आएगा या ELLES आएगा. ये दोनों नाम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे. ठीक है. अभी हमने यही चीज डिस्कस की थी. आई होप आपको समझ में आ गया. तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो.
ओनली इल एंड एल वाला फिलअप करना है? हाँ, इन दोनों में से ही चूज करना है आपको, ILS और ELLES। ओके, आई मीन ज वाला तो फिल नहीं करना ना अभी फिलअप? सेकंड क्वेश्चन यू मीन नीचे वाला? हाँ जी दी। आप वो भी कर लो, अगर आपको दोनों कर सकते हो दोनों कर लो। अभी के लिए ये करना है ये कर लो, आपके पास है टाइम। आई मीन करने तो दोनों ही है, हमने दोनों ही करने हैं क्वेश्चन, लेकिन फॉर आप पहले वो कर लो फिर वो कर लो, करने दोनों ही है, ठीक है? हाँ। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हो, लेकिन हमें दोनों ही करने हैं, आज हम दोनों ही क्वेश्चन करेंगे। अच्छा पल्लवी, जो नीचे 4th नंबर है वो आरना एक्स जो है वो जॉन, वो मेल और फीमेल है या दोनों मेल है? मेल फीमेल है। मेल फीमेल, ओके। हाँ, जॉन तो मेल हो गया ना? हाँ जॉन तो मेल हो गया, आरना फीमेल हो गई ना? आरना फीमेल हो गया, ओके ठीक है। Let me know once you are done. Okay. डन थी। डन डन। दोनों क्वेश्चन कर लिया आंटी, एक करा है? दोनों दोनों, ओके। टीम आपने? ओके। प्रिया? टीना आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रिया आपने? या अब आ रही है। गौरी आपने की? Doing second question. ओके, कर लो आप। सेकंड वाले में ओनली जे ही दिया हुआ है। हाँ, ज ही आएगा सब में, क्योंकि ज स्वी के साथ तो ज ही आएगा ना। तो ज कुछ भी आ सकता है, या तो आपको प्रोनाउन सूजे ब्लैंक्स में आ जाएगा या एथ वर्ब की कॉन्जुगेशंस ब्लैंक्स में आ जाएंगे, है ना? कुछ भी आ सकता है दोनों में से, या तो ज च्यू ऐसे इस जहाँ पे वहाँ पे ज ही आएगा। हाँ, तो या तो फर्स्ट वर्ड का ब्लैंक आ सकता है या फिर सेकंड वर्ड का ब्लैंक, है ना? ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लो आप, ठीक है? कर लिया सबने? प्रिया आपका भी हो गया? गौरी? ओके, हाँ। हो गया, ठीक है। All right, so you see, like Jean A. Kareem dash saw à la maison, ठीक है? À la maison as in at home, okay? अगर मैं यहाँ पर इल लिख देती हूँ ILS, अब यहाँ पर क्या आएगा? दोनों ही मेस्कुला है ना? यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर में? इल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। So as in they are at home. A la maison as in at home. This means at home. A la maison. Okay. So as in they are. Il sont. They are. Okay. Jean et Rohit. यहाँ पर भी सेम यही आ जाएगा il. Okay. Ils sont à la maison. Okay. Ils sont à la maison. आरना ए आन्या, यहाँ पर क्या आएगा? एल 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 सो आला मेजो, राइट? आरना ए, अब यहाँ पर क्या आएगा? इल इल, है ना? सबका ये आंसर है ना? तो इल आ जाएगा। सो आला मेजो, ठीक है? अब नेक्स्ट में तो सबके आंसर सेम ही है, ज क्योंकि ज ही आएगा, है ना? इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। और आप यहाँ पर यू कैन ऐड योर नेम, जमापेल, ओके?
एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये लास्ट जो 8 पॉइंट है आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यशस्वी ओंगले, ओंगले एज एन आई एम इंग्लिश, इंग्लिश जो इंग्लिश पीपल होते हैं, है ना। तो जमापेल, लेकिन हम तो इंडियन है, ठीक है, तो इंडियन का भी हम सीखेंगे। आई राइट इट हियर। और यहाँ पर सारी फीमेल है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो आंदियन, ओके, यशस्वी आंदियन, सब फीमेल आंदियन, आंदियन, ओके, आंदियन, आंदियन। या सब फीमेल है, तो जमापेल योर नेम यशस्वी आंदियन, ओके, यशस्वी आंदियन। तो ये लास्ट सेंटेंस आप अपना नाम लिखो और अपनी नेशनैलिटी लिखोगे, ठीक है। लिख लो आप सब लोग। लास्ट सेंटेंस में जमापेल योर नेम एंड देन योर नेशनैलिटी, यशस्वी आंदियन। MAISN को क्या पढ़ेंगे? MAISN और जैसे यहाँ लिखा ना, लिख लिया आंटी? ओके ओके। ये कलर्स किए थे हमने लास्ट टाइम, नहीं ना? नहीं। ओके, तो ये कलर्स भी आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो ये वर्ब है ना, अभी हमने जो कंप्लीट किया है एथ वर्ब, इसके आगे हम और नेक्स्ट सेशन में इसके फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे कि ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जैसे कि आई एम, अब हम जो है अभी तक हमने सिंपल सिंपल चीजें लर्न की थी, अल्फाबेट्स कर लिए, नंबर्स कर लिए। अब हम थोड़ा सा हाई लेवल पे मूव ऑन कर रहे हैं कि अब हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हम वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। वर्ब्स एज एन कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, मुझे कुछ लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बोलना है। तो इंग्लिश में तो हम स्पीक, रीड, राइट, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो फ्रेंच में हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं किसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो हम वर्ब सीखेंगे ग्रेजुअली, ठीक है। तो अभी आज हमने जो वर्ब सीखी है वो एथ वर्ब सीखी है। और एथ वर्ब इसमें हमने जैसे यहाँ पर सीखा कि यशस्वी ओंगले, यशस्वी ओंगलेज, ओके। तो ये सारी जो यशस्वी एज इन, यही जरूरी नहीं है कि हम आई एम गोइंग समवेयर, आई एम मैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ यशस्वी, जैसे हमने देखा यशस्वी आंदियन, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस हमारे अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए हो गए। एक तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया जमापेल, आपका नाम, और दूसरा सेंटेंस यशस्वी आंदियन, ठीक है। और आई थिंक हमने एज भी किया हुआ है, एज किया था, एज नहीं, कैलाश आचू नहीं किया? नहीं। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट हाँ सर। हम एज भी करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे वी विल मूव ऑन टू, और आज हम कलर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कलर्स का। तो जो कलर्स है बेसिकली फ्रेंच में सारी चीजें मेस्कुला और फेमिना के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कि कोई भी थिंग हम देखते हैं तो वो क्या मेस्कुला है या फेमिना है। तो अगर मैं कलर नेम की बात करती हूँ, जॉन, इसी कलर फर्स्ट जो फर्स्ट कॉलम जो दिया हुआ है ये मेस्कुला के लिए दिया हुआ है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को देखती हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जस्ट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मेस्कुला, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इज फॉर मेस्कुला, सेकेंड इज फॉर फेमिना, and third column is for masculine plural and fourth column is for femina plural, ठीक है। फर्स्ट टू कॉलम सिंगुलर के लिए है, लास्ट टू कॉलम प्लूरल के लिए, ठीक है। फर्स्ट टू कॉलम सिंगुलर, लास्ट टू कॉलम प्लूरल। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को जस्ट गो थ्रू करेंगे, इट्स योर चॉइस, आपको लर्न करना है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
So I'm reading it. Jean, okay. Jean, John. yeah. Rouge, red as in rouge, okay. Hose. Jean, rouge, hose. Who? Yeah. Blur, blue as in blur. Okay, just first listen me, then we will practice it. Jaune, rouge, rose, bleu, vert, noir, gris, blanc, violet, marron, orange. ठीक है? अब हम practice करेंगे. So all of you just repeat after me. Jaune, okay? Jaune, 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 jaune. Rouge, 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 rouge. जैसे हम किसी को डराते हैं तो who kind of rouge, okay? Next is hose. जैसे हम इंग्लिश में रोज बोलते हैं, here we are going to say hose, okay? Hose, 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 hose. Next is blur, okay? Blur. So blur, 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 blur. Next is where, okay? Where, okay? Next is noir, 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 okay? Next is green, 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 okay? Blanc. So blanc, 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 blanc. Next is violet, 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 violet. Next is marron, 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 marron. Next is orange, 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 orange. ठीक है? All of you? All right. So, okay, any question from this column, first column? No? No question? Okay. Zo means yellow. First wala auntie? First wala zo means yellow color. Jaune. जैसे हम jaune या jaune हाँ. भी बोलते हैं. John is yellow color. Yes, yellow color. यहाँ पे colors भी दिए हुए हैं, ठीक है? तो heading is lay cooler. Okay, heading is lay cooler. Cooler. Lay cooler. Okay, lay cooler. So jaune, rouge, rose, bleu, vert, noir, gris, blanc, violet, marron, orange. Sorry. Okay. Okay. Any other question? ठीक है. तो जैसे कि अगर हमने अभी तो कलर नेम रीड किया, ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ विच कलर इज दिस, ठीक है, तो आप क्या आंसर करोगे? इल ए जॉन, ठीक है, इल ए जॉन. जैसे हमने ये वर्ब देखी है ना, इल ए, ठीक है, इल ए, दिस वन. तो विच कलर इज दिस? इफ आई से केल कूलर, ओके, तो आप क्या बोलोगे? इल ए जॉन, इल ए जॉन, il est rouge, il est rouge, il est bleu, ok, il est vert, il est noir, il est gris, il est blanc, il est violet, il est marron, il est orange, ok. So आपका ये होमवर्क है कि आप ये सारे जो कलर नेम है, ठीक है, इसको आप एक सेंटेंस में लिखोगे. il est jaune, il est rouge, ok, il est rose. तो आपका ये कलर नेम भी आपको लर्न हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट यू विल बी एबल टू यूज द वर्ब एथ. जो ये हमने सीखा है आज एथ वर्ब, इसका एप्लीकेशन भी होगा. अभी आज हमने यशस्वी कर लिया, यशस्वी किया कि मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है. तो इले, इले एज एन इले, जो भी कलर के बात कर रहे हैं, जो भी कलर है, हो एज एन होज, रूज, नुआ, ब्लॉ, जो भी हम कलर पसंद है वो हम लिख सकते हैं. इले, इले करके इट इज, ठीक है, इट इज वाइट. या तो आपका ये, सॉरी,
Okay. All right. Gauri, you want to know something? Any question? No, ma'am. No. Priya, आपको homework पता चल गया? What is the homework exactly? Yes, ma'am. Okay. तो आपको ये sentence form करने हैं, ठीक है? तो I think that's all for the day. बाकी ज़्यादा कराऊंगी तो थोड़ा सा difficult तो नहीं हो जाएगा? I mean, या इतना enough है आज के लिए, I think, है ना? What about how we will pronounce it? Sorry. In the same way, ma'am. It was for masculina and for the femina. Okay, femina हम next class में कर लेंगे, ठीक है? अभी just focus on the masculine and this is for singular, ठीक है? Okay, ma'am. या तो मेस्कुला और इसका फेमिना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. वैसे मोर और लेस इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है एक्सेप्ट फ्यू, तो आई थिंक वो इजी होगा. नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरी पेज कर पाओगे. बस फॉर नाउ आप फर्स्ट कॉलम कर लो और अपना होमवर्क कर लेना, स्पेलिंग लर्न कर लेना, ठीक है? और ये तो आपने नोट कर लिया है ना, आई थिंक एडवर्ब अपनी नोटबुक में, ठीक है? और ये भी सेंटेंस. Yeah. So now gradually you are learning how to describe yourself, what do you like and what you don't like, ठीक है? तो कि अगर आपको कोई ये बताना है कि what you like, ठीक है, what you don't like, कलर से रिलेटेड, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि अगर आपको कोई कलर पसंद है या हेट करते हो या सारे ही कलर आपको पसंद है, ठीक है? वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इनको आज के लिए जस्ट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कलर्स, दैट्स इट. ओके. या टीना, यू वांट टू नो समथिंग? जो हमने आज जसवी जैसे ये करा है उसकी प्लीज हेडिंग मुझे बता दो करी. ओके. जसवी, दिस वन, ये है. ओके. एडवर्ब ये वाला. ओके. ये लिख लो आप, अगर किसी ने नहीं लिखा. एथ टू बी, एथ का मतलब होता है टू बी. ओके. एस, इट इज एस और एथ, एथ, एथ टू बी.